अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है और इस सेशन में हम आज पढ़ेंगे मैटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम मैटर की जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैटर एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में इस तरह से समझा जाता है कि कोई ऐसी क्वांटिटी या कोई ऐसी चीज़ के जिसे मास भी हो और वॉल्यूम भी हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। यानी एनी फिजिकल सब्सटेंस और क्वांटिटी दैट हैज मास एज वेल एज वॉल्यूम, यानी उसे वजन भी हो और वो जगह भी ले तो उसे जो है वो हम मैटर कहते हैं। वैसे मास में और वेट में फ़र्क है। आमतौर पे हम इन दोनों अल्फाज की माने जो है वज़न ही लेते हैं, लेकिन जब हम मास की बात करते हैं तो हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो उसमें हम जो है वो ग्रेविटी को कंसिडर करते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छूते हैं, आप देखते हैं। तो उन सब को जो है हम जब देखते हैं, थोड़ा गौर करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे-छोटे ज़रात से बनी हुई होती हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और इसी तरह से एटम जो है वो और छोटे ज़रात का बना होता है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमें ये पता है कि जब बहुत ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो कोई जो है वो एलिमेंट बन जाता है। और इसी तरह से मैटर जो है वो हम किसी एलिमेंट को भी कहते हैं, साथ में हम कंपाउंड को भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर नमक का इस्तेमाल घरों में हम आमतौर पे करते हैं तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो दो चीज़ों से बनता है, सोडियम से और क्लोरीन गैस से। तो ये एक किस्म का जो है वो कंपाउंड है। और इसी तरह से आप अगर पानी को देख लें तो पानी जो है वो भी एक किस्म का जो है वो कंपाउंड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो गैसेस से बनता है। तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल को भी मैटर कहते हैं और इसी तरह से हम कोई आयोनिक कंपाउंड साल्ट की सूरत में हो तो उसे भी जो है वो हम मैटर कहते हैं। या इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा एटम्स हों, जिस तरह से गोल्ड है यानी सोना, उसे भी हम जो है वो मैटर ही कहते हैं। तो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दोनों को जो है वो जनरली आम तौर पे मैटर ही कहते हैं। इसके अलावा कुछ और जो हैं वो यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मास नहीं होता, इसीलिए जो है उन्हें हम मैटर कंसीडर नहीं करते। मिसाल के तौर पे फोटॉन्स जो हैं या जिन्हें स्मॉल एनर्जी पैकेट्स भी कहा जाता है। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप ओवर करता है, यानी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो फ्रॉम वन वैलेंस टू अनदर वैलेंस वो जंप करता है, या फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो वो जंपिंग के दौरान जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की हुई होती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, वो लूज करता है। और उसी लास्ट एनर्जी को हम फोटॉन्स कहते हैं या स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। तो ये जो है वो मास लेस पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इन्हें मैटर कंसिडर नहीं किया जाता। साथ में रोशनी है, यानी रोशनी की लहरें हैं, और इसी तरह से जो साउंड है इनकी लहरें हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो लाइट जो है वो भी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, साउंड तो वैसे ही है। तो इनको जो है वो भी मैटर कंसिडर नहीं किया जाता, लाइकवाइज फोटॉन्स। ये अलबत्ता फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो लाइट जो है दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड सिमिलरली साउंड जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जाहिर सी बात है ये किसी मैटर से ही एमिट होते हैं, उससे ही निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें मैटर या मैटर के हिस्से जो है वो तकसीम नहीं किया जाता, तस्लीम नहीं किया जाता। तो इसके अलावा मैटर जो है उसकी फेजेस होती हैं, वेरियस फेजेस हैं, और वो उन्हें स्टेट्स भी कहते हैं। तो उनके बारे में जान लेते हैं और फिर हम उनको जितनी भी इसकी स्टेट्स और फेज हैं उनको डिटेल में फिर एक्सप्लेन भी करते हैं। तो दौर जदीद में जो आजकल की मॉडर्न साइंस है या जो मॉडर्न फिजिक्स एंड मॉडर्न केमिस्ट्री है, उसमें तो मैटर की कई ज़्यादा स्टेट्स हैं। जिस तरह से आपने अमूमन पढ़ा होगा कि मैटर की बुनियादी 3 स्टेट्स तो आपने पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसमें हम प्लाज्मा भी जो है वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब साइंस की दुनिया में प्लाज्मा को ऑफिशियली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है उसके तौर पे माना जाता है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं 4, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इसके अलावा कुछ और जो हैं इंटरमीडिएटरी स्टेट्स होती हैं, यानी वो
वैसे तो नहीं होती, खास हालात में, खास किस्म के टेम्परेचर में और खास किस्म की सिचुएशंस में या खास किस्म की डेंसिटी में या जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई एनर्जी हो, तो वहाँ पे ये स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट जो है वो बनती हैं मैटर की, अदर देन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। लेकिन वो इंटरमीडिएटरी स्टेट्स होती हैं, यानी वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए उन्हें आमतौर पे जो जिस तरह ये 4 काइंड्स ऑफ मैटर हैं इस तरह से उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो वो जो इंटरमीडिएटरी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उनको थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेनी इंटरमीडिएट स्टेट्स आर नोन टू एग्जिस्ट सच एज लिक्विड क्रिस्टल, यानी ये लिक्विड और ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है बड़ा। इसी तरह से इन सम स्टेट्स ओनली एग्जिस्ट अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी खास हालात में वो पाई जाती हैं, सच एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। तो इसमें जो यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं स्पेशली इन गैसियस फॉर्म, तो वो कंडेंस होते हैं, यानी वो सिकुड़ जाते हैं या उनका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इन अ वे। इसी तरह से न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर है एंड क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा है। तो इसके अलावा भी और ज़्यादा स्टेट्स हैं जिन्हें इंटरमीडिएटरी स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो अब आइए तो हम इनको वन बाय वन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड को। तो सॉलिड ये है कि सॉलिड के जो यानी एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जिन्हें कहा जाता है वो बड़ा हार्ड होता है, इसीलिए इन्हें डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो ये मूव नहीं करते, इसके जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलबत्ता उनमें सिर्फ एक लर्जिश होती है, वाइब्रेशन, जब आप उन्हें हिट करते हैं या जब उन्हें तोड़ते हैं या हम उन्हें काटते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आप देख सकते हैं कि इन अ सॉलिड constituent particles, ions, atoms और molecules जो भी हों are closely packed together, वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। The forces between particles are so strong that the particles cannot move freely but can only vibrate. तो क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के निस्बत, सॉलिड में ये ज्यादा होता है, जिन्हें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है बिटवीन एटम्स, और इस वजह से वो मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन भी तब होगी जब आप उन्हें हिट करेंगे। सो एज अ रिजल्ट अ सॉलिड हैज ए स्टेबल डेफिनिट शेप, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, डेफिनिट शेप होता है एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सो सॉलिड्स कैन ओनली चेंज देयर शेप बाय एन आउटसाइड फोर्स, यानी जब आप उन्हें हिट करेंगे बाहर से एक्सटर्नली, या जब आप उन्हें तोड़ेंगे, आर व्हेन ब्रोकन आर कट, या जब आप उन्हें काटेंगे। इसके बाद है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो है इसे इंटरमीडिएटरी स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है बिटवीन सॉलिड एंड गैस, क्योंकि लिक्विड जो है वो ज्यादातर जो है वो अपनी जो उसकी यानी एक किस्म की जो पर्टिकुलर शेप होती है वो मेंटेन नहीं कर पाता, और या तो वो आमतौर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है या वो गैस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें जो है हम देख लेते हैं कि क्या इनका भी जो है वो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है सॉलिड्स की तरह या नहीं, और साथ में हम जान लेते हैं कि क्या इनमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है एटम्स के आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह से चिपके हुए होते हैं जिस तरह से सॉलिड्स में होते हैं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि लिक्विड इज नियरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी ये नियरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये कंप्रेस हो जाता है, बहुत रेयर। So that conforms to the shape of its container but retains a nearly constant volume. यानी आमतौर पे माना जाता है कि जो लिक्विड होते हैं उन्हें भी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, लाइकवाइज सॉलिड्स, लेकिन वो सॉलिड्स की तरह नहीं होता, क्योंकि जब आप इन्हें कंटेनर में डालते हैं तो इनके वॉल्यूम में एक सर्टन चेंज आ जाती है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और ये क्योंकि इनमें प्रेशर नहीं होता इस वजह से the volume is definite if the temperature and pressure are constant। तो जब यानी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, लेकिन जब इनमें वेरिएशन आ जाएगी तो फिर उसके वॉल्यूम में भी वेरिएशन आ जाएगी, जो कि सॉलिड्स में नहीं होता। तो सॉलिड्स में आमतौर पर ये होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जो है वेरिएशन आ जाए या प्रेशर की बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाए फोर्स की सूरत में, तो उनके वॉल्यूम में चेंज आती है। अदरवाइज नॉर्मल प्रेशर चेंज में या नॉर्मल टेम्परेचर चेंज में भी उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती। इसी तरह से when a solid is heated above its melting point it becomes liquid। तो जब आप सॉलिड को हीट करते हैं
तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह से आप आइस की एग्जांपल देख लें, तो आप उसे जब जब उसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, जब आप उन्हें सनलाइट के सामने एक्सपोज करते हैं या आप उन्हें एक किस्म का हीटअप भी कर रहे होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए, तो वो जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। गिवन इट that the pressure is higher than the triple point of the substance। और इसी तरह से intermolecular और interatomic और ionic forces are still important। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें भी intermolecular forces होता है, लेकिन वो कम होता है as compared to solids, लेकिन होता है। और इसके अलावा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट द मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर एंड द स्ट्रक्चर इज मोबाइल। तो यानी क्योंकि इसके जो एटम्स हैं वो मूव करते हैं, तो वो उनका स्ट्रक्चर भी उनके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। उसमें हम प्रेशर एंड टेम्परेचर को देखेंगे, अगर वो वेरी होगा तो इनकी जो यानी जो मूवमेंट होगी वो उस लिहाज से होगी, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो मोबाइल होता है, माने वो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ दी सर्टेन वेरिएशंस। सो इसके अलावा दिस मीन्स द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट डेफिनेट, क्योंकि उसका शेप जो वो डेफिनेट नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा, बट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स कंटेनर। तो जिस चीज में डालेंगे वो फिर उसी चीज वाला जो शेप है वो ले लेते हैं। द वॉल्यूम इज यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ द कंप्रेसिंग सॉलिड। द बेस्ड ऑन एक्सेप्शन बिटवीन वाटर बीइंग वाटर H2O। तो यानी इसका ये मतलब है कि आप मिसाल के तौर पे देख रहे होते हैं कि पानी को आप एक कंटेनर में डाल के आप उसे फ्रीज करते हैं, तो जो कंटेनर का शेप होता है वो फ्रोजन वाटर या आइस उसी शेप में हो जाती है। तो सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, लेकिन अगर दोबारा से आप उस आइस को जो है वो मेल्ट करेंगे, तो जब वो लिक्विड में आ जाएगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी सॉलिड में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और लिक्विड्स में उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर पॉइंट होती है लिक्विड्स की, जहाँ से वो आगे फिर उसके बाद फिर वो वेपराइजेशन में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। इसके बाद फिर गैस है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें भी हम जानेंगे कि गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जो है क्या इन्हें डेफिनेट शेप होता है या नहीं, साथ में क्या इन्हें डेफिनेट वॉल्यूम होता है या नहीं, क्योंकि ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे। हर स्टेट ऑफ मैटर जो है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस या वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। सो इसको हम देख लेते हैं कि अ गैस इज ए कंप्रेसिबल फ्लूइड। इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइड तो हार्डली होता है या रेयरली होता है, लेकिन ये नॉर्मली इजीली हो जाते हैं। इनके एटम्स में काफ़ी स्पेस होता है और इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं या उन्हें काइनेटिक एनर्जी होती है। सो नॉट ओनली विल अ गैस conform to the shape of its container, but it will also expand to fill the container। तो ये जिस कंटेनर में डालेंगे तो वो शेप ले लेगी, लेकिन मिसाल के तौर पे आपके पास एक गैस का यानी सिलेंडर है, कूलर है, और उसमें गैस भरने की कैपेसिटी सपोज करेंगे 5 किलो की है, तो लेकिन आप अगर उसमें 1 किलो गैस डालेंगे तो भी वो 5 किलो की कैपेसिटी में ही उसके मॉलिक्यूल्स या उसके जो जो एटम्स हैं वो मूव करते रहेंगे। और इसी तरह से आप उसमें ज़्यादा गैस डालते जाएंगे तो वो फिर कंप्रेस होते जाएंगे। तो ये बेसिकली इनकी जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इनमें इस्तेमाल होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। So in a gas, the molecules have enough kinetic energy so that the effect of intramolecular forces is small or zero for an ideal gas. So, and the typical distance between neighboring molecules is much greater than the molecular size। तो ये जो आप देख रहे हैं इनके एटम्स में जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि a gas is no definite shape, इन्होंने से उससे डेफिनेट शेप नहीं होता, वेरी करता है शेप, जिस चीज में डालेंगे उसी चीज का वो शेप ले लेंगे। और वॉल्यूम इसी तरह से डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, बट ऑक्यूपाइज द एंटायर कंटेनर इन व्हिच इट इज कन्फाइंड। तो वो जिस तरह मैंने आपको पहले गैस सिलेंडर का एग्जांपल दिया, वो उस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। अ लिक्विड में बी कन्वर्टेड टू अ गैस बाय हीटिंग इट कांस्टेंट प्रेशर टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी जब आप आमतौर पे जो लिक्विड है जब आप उसे यानी हीट अप करेंगे, तो जो उसकी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगी, जब वहाँ पे रीच कर जाएगा, तो उसके बाद जो जो यानी लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में, इवेपरेट करता है। जिस तरह से आप पानी को मिसाल के तौर पे आप किसी बर्तन में डाल के चूल्हे पे रखते हैं, तो जब आप उसे गर्म करते हैं
तो आप थोड़े टाइम के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि वो स्टीम में या वेपराइजेशन की सूरत में यानी भाप की सूरत में वो उड़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसके अलावा वेपराइजेशन की सूरत में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यानी बुखारात बनते हैं समंदर के पानी से और फिर आगे वो क्लाउड फॉर्मेशन का जो सिलसिला होता है वो उसी सूरत में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर इसी तरह से वो जब टेम्परेचर वेरी करेगा या वो जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो अगेन क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो रेन की सूरत में या स्नोफॉल की सूरत में वापस गिर रहे होते हैं। तो ये जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर चेंजिंग होती है या इंट्रा जो ये फेजेस ऑफ मैटर हैं उसमें चेंजिंग होती है कि मुख्तलिफ जो गैसेस या सॉलिड्स या लिक्विड्स के जो फॉर्म है वो एक दूसरे में चेंज होते हैं या इंटरचेंज हो जाते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। इसके बाद में प्लाज्मा है स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म होता है मैटर का, हमारी ब्लड में भी पाया जाता है। सो तो इनको भी गैस की तरह डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन ये गैस से वेरी करते हैं क्योंकि प्लाज्मा जो होते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, यानी ये एनर्जी जो है वो या जो चार्ज है उसे कंडक्ट करते हैं और कैरी करते हैं, जो कि गैस में नहीं होता। और इसी तरह से क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को ये कंडक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक किस्म की प्रोड्यूस जो है वो कर रही होती है प्लाज्मा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये होता है कि जब आप किसी मेटल को आमतौर पे जब आप काट रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि उसमें शाइनिंग आ जाती है, यानी वो चमक रहा होता है या वो लस्ट्रियस शेप उसका बन जाता है। तो ये बेसिकली ये कि काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, वो फ्रीली मूव करते हैं और वो रिएक्ट करते हैं और इसीलिए वो जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो है इसमें ये क्वालिटी है या खासियत पाई जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से प्लाज्मा जो है वो मिल जाता है। सनलाइट जो है ग्रेट सोर्स ऑफ प्लाज्मा एनर्जी है, इसी तरह से स्टार्स हैं स्पेस में और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। लाइटनिंग जो है जो आप देख रहे होते हैं जब ये बादल गरजते हैं तो लाइटनिंग होती है, ये भी प्लाज्मा का जो फॉर्म है, जिन्हें हम लुमिनियस क्लाउड्स भी कहते हैं। इसी तरह से फिर न्योन जो है साइंस उन्हें भी जो है हम प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के तौर पे जो है वो मानते हैं, या जो इन्फ्लेमेशन होती है या इलेक्ट्रिक आर्क वगैरह जो होते हैं इनमें भी प्लाज्मा होती है। ह्यूमन ब्लड में भी प्लाज्मा पाया जाता है। और वो जो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग होती है कि हमारे जिस्म में आपको पता है कि मैसेजिंग एंड सिग्नलिंग का भी काम होता है। कुछ खास किस्म की जो है वो यानी न्यूरॉन्स होती हैं या जो नर्व्स होती हैं वो ये मैसेजेस का और सिग्नलिंग का काम करती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी इसी वजह से है कि हमारे खून में जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है। तो ब्रेन जो है वो क्योंकि एक लाइकवाइज जिस तरह कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो फंक्शनिंग कर रहा होता है, तो ब्रेन भी पूरे जिस्म को उस तरह से ही ऑर्डर्स दे रहा होता है, या जो सिग्नलिंग एंड मैसेजिंग जो होती है वो पूरे बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से फिर पूरे बॉडी की तरफ ये जो फ्लो उसका होता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल ड्यू टू प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज फाउंड इन आवर ब्लड। तो ये है प्लाज्मा, जिसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म में जो है वो मिलता है, यानी या तो वो हाईली नेगेटिवली चार्ज होगी या हाईली पॉजिटिवली चार्ज होगी, इसीलिए इन्हें जो है वो आयंस कहा जाता है। ये फेजेस हैं मैटर के, यानी मैटर इंटरचेंजेबल होता है इन एनी पर्टिकुलर शेप। यानी जब आप सॉलिड जो है उसे आप अगर हीटअप करेंगे या उसे मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप अगर इसी तरह से लिक्विड को हीटअप करेंगे या मेल्ट करेंगे या उसके टेम्परेचर में या उसके प्रेशर में इंक्रीज हो जाएगी या चेंज आ जाएगी तो वो वेपराइजेशन की सूरत में यानी बुखारात की सूरत में गैस के उसमें शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से गैस के टेम्परेचर और प्रेशर में अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा तो फिर वो आयोनाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो इसी तरह से जब प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है उसमें एक खास किस्म की जब डिक्रीज आ जाती है तो प्लाज्मा जो है वो डी आयोनाइज हो जाएगी और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन फिर अगर गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और जो उसका प्रेशर है उसमें अगर डिक्रीज आ जाएगी तो फिर वो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस सुकड़ने के बाद वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से अगेन लिक्विड का टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा और उसके प्रेशर में जो है वेरिएशन आ जाएगी तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो सॉलिड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो फेजेस हैं ट्रांजिशन या इंटरचेंज फेजेस होते हैं बिटवीन
डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी एक मैटर की एग्जाम को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर दूसरे को तीसरे में, फिर तीसरे को चौथे में। इसी तरह से ये आपस में वाइस वर्सा प्रोसेस होता है। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय फेज ट्रांजिशंस। अ फेज ट्रांजिशन इंडिकेट्स अ चेंज इन स्ट्रक्चर एंड कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय एन एब्रप्ट चेंज इन प्रॉपर्टीज। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें वेरिएशन आ जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? A distinct state of matter can be defined as any set of states distinguished from any other set of states by a phase transition. प्रॉपर्टी से मतलब है कि उसकी जो जो उसका वॉल्यूम है, या जो उसका शेप है, या जो उसमें जो खास किस्म की जो टेम्परेचर लेवल है या जो प्रेशर लेवल है, उनमें वेरिएशन आ जाता है। सो द स्टेट और फेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ मैटर कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। इसी तरह से ट्रांजिशनिंग to other phases as these conditions change to favor their existence. For example, solid transitions to liquid with an increase in temperature. यानी solid से liquid conversion होगी जब temperature increase हो जाएगा। इसी तरह से near absolute zero, a substance exists as a solid. तो यहाँ पे यानी temperature जो डिक्रीज हो जाता है तो आमतौर पे वो solid form में available होता है। As heat is added to this substance, it melts into a liquid as its melting point, boils into a gas as its boiling point, and if heated high enough would enter a plasma state in which the electrons are so energized that they leave their parent atoms. तो ये यानी इसमें वेरिएशन आती है, या जो ये जो इंट्राफेजेस होती है बिटवीन मेटर्स, इसमें खास तौर पे टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसका अमल दखल होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो मेटर के बारे में था, काफ़ी डिटेल में तफसील से। आई होप कि आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, और इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो खत्म हो रहा है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।